हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है दो वृत्तीय कुंडलियों 1 और 2 को एक ही तार से बनाया गया है, परंतु पहली कुंडली की त्रिज्या दूसरी कुंडली की त्रिज्या से 2 गुनी है। तो इनके सिरों पर वोल्ट में लगाए गए विभवांतर का अनुपात क्या होगा, जिससे कि बच्चों उनके केंद्रों पर क्रियाकारी चुंबकीय क्षेत्र समान हो। तो ये 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं, एन फेरों वाली कुंडली के केंद्र पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखें तो एन फेरों वाली बच्चों वृत्तीय कुंडली अगर है, हमारा वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये B बराबर होता है बच्चों म्यू नॉट एन आई भागे 2 आर। आर क्या है, ये हमारी वृत्तीय कुंडली की त्रिज्या है बच्चों। आई प्रवाहित धारा है। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि आई बराबर क्या होता है बच्चों, विभवांतर भागे प्रतिरोध, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो कुंडलियां हैं बच्चों, दोनों एक ही तार से बनाई गई हैं, और यहाँ पर पहली कुंडली की त्रिज्या दूसरी कुंडली की त्रिज्या से 2 गुनी है। यानी R1 मान ले पहली कुंडली की त्रिज्या और दूसरी कुंडली की त्रिज्या R2 है, तो ये R1 जो है ये R2 की 2 गुनी है, इस प्रकार से। और यहाँ पर विभवांतर का अनुपात हमें ज्ञात करना है, जिससे कि केंद्रों पर क्रियाकारी चुंबकीय क्षेत्र समान हो। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें, मान लें पहली कुंडली में N1 फेरे हैं, दूसरी कुंडली में N2 फेरे हैं बच्चों। यहाँ पर मान लेते हैं, माना पहली कुंडली में N1 फेरे हैं व दूसरी में N2 फेरे हैं। तो यहाँ पर बच्चों दोनों को एक ही तार से बनाया गया है, तो दोनों तार की लंबाइयां समान होंगी। तो पहली कुंडली में तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, N1 फेरे हैं और गुणे एक फेरे की लंबाई, तो उसकी परिधि के बराबर हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 2 पाई R1। और इसी तरह अगर हम दूसरी कुंडली की लंबाई देखें बच्चों, तो उसमें N2 फेरे हैं और एक फेरे की लंबाई एक उसके परिधि के बराबर हो जाएगा 2 पाई R2। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये N2 भागे N1 का मान अगर हम देखें तो ये हो जाएगा R1 भागे R2, इस प्रकार से। तो उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों कि पहली कुंडली में प्रवाहित धारा I1 बराबर हो जाएगा V1 भागे R, और दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा I2 बराबर क्या हो जाएगा, लगाया गया विभवांतर V2 और भागे प्रतिरोध R। तो दोनों ही तार समान है, इसलिए प्रतिरोध का मान समान है बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि पहली कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 और दूसरी कुंडली के क्षेत्र की तीव्रता B2, तो दोनों का मान समान है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ कहा जा रहा है कि दोनों उनके केंद्रों पर क्रियाकारी चुंबकीय क्षेत्र समान है। तो पहली कुंडली के केंद्र पर हम चलिए लिख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो हो जाएगा म्यू नॉट और N1 I1 भागे बच्चों 2, जैसा कि बच्चों हमने यहाँ पर देखा था 2 और गुणे त्रिज्या, तो त्रिज्या पहली की R1 है। इसी प्रकार से दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी म्यू नॉट N2 I2 भागे 2 R2। तो बच्चों ये म्यू नॉट और 2 म्यू नॉट और 2 कट जाएगा, और यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये N1 और I1 की जगह कह सकते हैं V1 भागे R, तो ये R और ये R1, इस प्रकार से। इसी तरीके से I2 की जगह कह सकते हैं V2 भागे R और ये R2। तो बच्चों ये R से R कट जाएगा, और हमें बताना है विभवांतर का अनुपात। तो V1 भागे V2 बराबर अगर हम देखें विभवांतरों का अनुपात, तो ये हो जाएगा N2 भागे N1 गुणे R1 भागे R2। तो N2 भागे N1 का मान देखें तो ये भी R1 भागे R2 है, तो ये हो जाएगा R1 भागे R2 का वर्ग
तो इस प्रकार से V1 भागे V2 बराबर हो जाएगा R1 भागे R2 का मान यहाँ से अगर हम बच्चों देखें R1 भागे R2 तो इसका मान बच्चों 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग यानी कि 4, यानी लगाए गए विभवांतर का अनुपात 4 है। अतः बच्चों ये हमारा बी विकल्प सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।